और वक्त हुआ अब हमारे एडिटोरियल का, और एडिटोरियल हमारा है इमरान खान साहब के उस कॉल ऑफ फेल का तजाद, जिसमें वो मुसलसल ये कहते रहे हैं कि नैब की जो तरमीम है वो चोरी का अरबों रुपया छुपाने के लिए है। जो अवामी ओहदों पर लोग मौजूद होते हैं, सदर हो, वज़ीर-ए-आज़म हो, वज़राए आला हो, वो अपनी चोरियाँ माफ़ करवाने के लिए नैब की तरमीम लेके आए हैं। और इसके ख़िलाफ़ उन्होंने वो ख़ुद 2022 में सुप्रीम कोर्ट गए। जब ये नैब की तरमीम आई उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में गए, वहाँ एक बेंच ने वो नैब की तरमीम उड़ा दी, और उसके बाद हुकूमत दोबारा सुप्रीम कोर्ट में एक अपील लेकर गई और उसका फ़ैसला 2 दिन पहले आया है। उस फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने वो नैब तरमीम बहाल कर दी और कहा है कि जो अदालतें हैं वो पार्लियामेंट की गेट कीपर नहीं हो सकती। उन्होंने पार्लियामेंट की सवरेनिटी को तस्लीम किया है। सही या गलत, पार्लियामेंट सॉवरन है, ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया है। और उसके नतीजे में ये हुआ है कि नैब की तरमीम जो मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, जो PDM की पहली हुकूमत थी उसने की थी, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। और उस पे खान साहब मुसलसल तनकीद करते रहे और बहुत ज़्यादा ताने दिए, और ये तक कहा कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज़ और आसिफ अली जरदारी इन तरमीम के ज़रिए अपना चोरी का पैसा बचाएंगे, और इसीलिए मैं इन तरमीम के ख़िलाफ़ हूँ, इसीलिए मैं सुप्रीम कोर्ट गया हूँ। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये है कि इन नैब की तरमीम के आने के अगले दिन जैसे ही ये कानून बना, नाफिज हुआ, इमरान खान साहब ने नैब कोर्ट में एक एप्लीकेशन फ़ाइल की है जिसमें उन्होंने कोर्ट से ये इस्तदा की है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद नैब की ये तरमीम कानून बन चुकी हैं, और इस कानून के तहत मुझे 190 मिलियन पाउंड के अल-कादर यूनिवर्सिटी ट्रस्ट केस में माफ़ी दी जाए, मुझे बरी कर दिया जाए। और ये इसके बावजूद उन्होंने कहा जिन पे इल्ज़ाम लगाया, नवाज शरीफ पे, आसिफ अली जरदारी पे, मरीम नवाज़ पे और दूसरों पे, उनमें से अभी तक कोई नैब की अदालत में इस नए कानून के तहत नहीं गया है। तो कौन? इमरान खान साहब। तो खान साहब का ये तजाद जो है कॉल और फेल में, इसको मैं बहुत महज़ब अंदाज में सिर्फ कॉल और फेल का तजाद कहूँगा। और अल-कादर यूनिवर्सिटी है क्या? 190 मिलियन पाउंड के कितने होते हैं? 70 अरब रुपया पाकिस्तानी, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा लूटा हुआ माल बाहर से वापस आया, जिसको खान साहब कहते थे मैं बाहर से लेके आऊँगा, वो आया, लेकिन खान साहब ने वो मलिक रियाज को दे दिया, सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कर दिया, जो मलिक रियाज के जुर्माने में एडजस्ट हो गया। और उसके बदले में क्या मिला? अल-कादर यूनिवर्सिटी की 458 कनाल ज़मीन, जिसको अगर एवरेज प्राइस 4 लाख रुपए कनाल निकाली जाए तो 18-19 करोड़ रुपया उस ज़मीन की कीमत बनती है। 28 करोड़ रुपया कैश दिया गया वहाँ पे उसकी इमारत बनाने के लिए अलेजिडली। और ये उसके अलावा है जो फ़ोन कॉल्स लीक हुई जिसमें बुशरा बीबी मलिक रियाज के किसी रिश्तेदार से हीरो के सेट मांग रही थी। और इस अल-कादर यूनिवर्सिटी का जो ज़मीन थी ये किसके नाम ट्रांसफ़र हुई? ये पहले जुल्फ़ी बुखारी के नाम ट्रांसफ़र हुई, जुल्फ़ी बुखारी से ये फिर एक ट्रस्ट के नाम और उस ट्रस्ट के कस्टोडियंस कौन कौन हैं? हमारे इमरान खान, बुशरा बीबी और गोगी, जो बाहर फ़रार हो चुकी हैं। और ये 458 कनाल और 28 करोड़ कैश और हीरों के हार, और उसके बदले में 70 अरब रुपए का रिलीफ मलिक रियाज को, जो हुकूमत में जाना चाहिए था। तो खान साहब आपको मुबारक हो कि आपने एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी उन तरमीम के तहत जिनकी आपने मुखालफत की। ये क्या है? इसका जवाब मुझे तो समझ नहीं आता। खान साहब ने ये क्यों किया, इसकी भी मुझे समझ नहीं आती। आपको समझ आए तो बता दीजिएगा कमेंट्स में, लेकिन महज़ब तरीके से। और हमारा हॉट इशू, क्या हुकूमत का घबराने का वक्त हो गया या नहीं? पूरा इस्लामाबाद बंद किया गया है। लेकिन इससे पहले हम एक वजाहत करना चाहते हैं कि 9 अगस्त 2024 को हमने एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने नेक्टा का एक नोटिफिकेशन दिखाया जो असली नहीं था। और ज़ाहिर है हम ज़िम्मेदार सहाफ़त करना चाहते हैं और ज़िम्मेदाराना सहाफ़त ही करते हैं। गलती हुई हमसे, जिसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं, और आइंदा से हम कोशिश करेंगे कि आप तक जो भी चीज़ें पहुँचाएँ उसको बेहतर तरीके से पहुँचाएँ। और जो ज़ाहिर इंसान हैं और गलती हो सकती है, तो वो गलती हमसे हुई। तो हमें ज्वाइन किया है इस वक्त तारक फजल चौधरी साहब ने, जो MNA है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, इस्लामाबाद से हैं, मरी से आए हैं।
यहाँ कितनी मुश्किल से पहुँचे हैं और इस्लामाबाद पूरा बंद किया गया है जलसे को नाकाम बनाने के लिए। क्या यह हुकूमत की नाकामी भी है या नहीं है? तारिक साहब अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा। वालेकुम सलाम। कितनी देर में पहुँचे आप मरी से यहाँ तक? सच बताइएगा, लोग सुनना चाहते हैं क्योंकि इस्लामाबाद पूरा बंद है और लोग परेशान हैं। मुझे तो इसलिए आते हुए कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि ज़ाहिर है मैं यहाँ पर लोकल हूँ, तो मुझे आपके लिए तो बैरियर्स हटा लिए गए होंगे, वो तमाम आवाम के लिए तो बैरियर्स नहीं हटाए गए। आम आदमी को नहीं पता, मुझे पता है, मैं तो बड़े आराम से आ गया हूँ। नहीं आप तो क्या और सड़कों से और सड़कों से जी नहीं, लेकिन देखें आवाम कहाँ से आती है, सबको तो नहीं पता होता ना। आपने यही अर्ज कर रहा हूँ कि मैं तो चूँकि लोकल हूँ इसलिए मुझे वो तमाम रास्ते पता हैं कि जो कि अगर मेन रोड बंद है तो दूसरे से आप निकल के आ सकते हैं। लेकिन मेन रोड भी अफसार साहब मैं आपको बड़े इख्तिसार से बता देता हूँ कि मरी से आते हुए मेन रोड भी बंद नहीं थी ट्रैफिक के लिए, 2 जगह से खुली थी। हमारा बाईपास जो है वो भी, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि रिस्ट्रिक्टेड ट्रैफिक थी। उसकी वजह ये होती है कि आप जब देखें अभी जो पथराव हुआ पुलिस पे, हमारे अभी SSP सेफ सिटी शोएब खान साहब जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हो गए हैं, पुलिस के दीगर एहलकार ज़ख्मी हो गए हैं। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं ये हमेशा इसलिए किए जाते हैं कि आप अगर हुजूम को बेकाबू इस्लामाबाद में छोड़ दें और एक यलगार की और इस तरह की कैफियत हो कि जिससे आम आदमियों की ज़िंदगी जो है वो मुतासर होती है। मैंने हमेशा एक बात की है और एक जुमले के अंदर ही पूरा जो वो क्या कहना चाहिए कि मसला समझ में आ जाता है, और वो ये है कि ये एहतजाज और जलसे ये हर एक का आइनी हक होता है, लेकिन जिस शहर में आप करने जा रहे होते हैं उन शहरियों के भी आइनी हकूक़ होते हैं कि वो अपनी आज़ादी के साथ स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, दफ्तर जा सकें। तो जब आप अपना आइनी हक इस्तेमाल करें, किसी को भी नहीं आइनी हक, दूसरों का आइनी हक आप जो है वो बंद कर दें, ठीक है, लेकिन ये ज्यादती की बात है। नहीं, ये तो हो गया ना PTI की तरफ से, ये जो जलसा कर रहे थे उनकी तरफ से, उन्होंने रास्ते बंद किए, आपने भी कर दिए, तो हम आवाम के लिए तो दोनों एक ही तरह हुए ना। नहीं, शहर के अंदर कतई तौर पे कोई रास्ते बंद नहीं, बिल्कुल बंद है, फैजाबाद बंद है, मरी रोड बंद है। मैंने आपको बताया है कि इस्लामाबाद के जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड ट्रैफिक थी कि ताकि जो मामूलाती ज़िंदगी हैं वो चलते रहें, वो बंद ना हो। अच्छा, मुकम्मल तौर पे शहर बंद नहीं था। देखें ये इसको छोड़ देते हैं, इस पे बहस करते रहेंगे हम तो टाइम हमारा गुजर जाएगा। क्यों बंद किया आपने इतने रास्ते? आप घबरा रहे थे कि जलसा बहुत बड़ा हो जाएगा? मैंने अभी 2 दिन पहले काशिफ अब्बासी साहब का एक प्रोग्राम था, उसमें आमिर डोगर साहब मेरे साथ थे। मैंने बरमला ये बात की थी कि ये जलसा करें, ज़रूर करें, ये 2 लाख बंदा भी इकट्ठा कर लें, हुकूमत का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते ये। तो क्यों घबराएं हम, किस लिए घबराएं? आप मुझे बताएं। मेरा ख्याल है अब 30-35 साल आपको माशाल्लाह जर्नलिज्म में हो गए हैं, आज तक कभी किसी जलसे से आपने हुकूमत गिरती देखी है या हुकूमत का कुछ भी बिगड़ता देखा है? इसलिए हमें कोई टेंशन ना पहले थी ना आज है। लेकिन मैं आपको ये बात बार बार बता रहा हूँ कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है, यहाँ रेड जोन है। इनके कारकुनान की यहाँ पे इमरान खान साहब की पेशियाँ हो, उनकी कॉल हो, धरना हो, एहतसाब अदालत की कॉल हो, हाई कोर्ट में उनकी पेशी हो, यहाँ पे पुलिस के ऊपर उन्होंने शेलिंग, पुलिस के ऊपर पथराव, पुलिस की गाड़ियाँ जलानी, रास्ते बंद करने, ये इनका एक वतीरा रहा है, हम भूले नहीं हैं। इसलिए ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स होते हैं जो कि इंतज़ामिया लेती है। नहीं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर आपके ठीक हैं, आपने कानून साजी भी की, आपने नया कानून लाए हैं। इनके जलसे से पहले पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों ने मंजूर किया, सदर साहब ने मंजूरी दी, उसके बाद गज़ट नोटिफिकेशन भी फ़ौरन जारी कर दिया। तो इस जलसे से पहले आपने कानूनी और इंतज़ामी इक़दाम बहुत तेज़ी से किए हैं। इस जलसे में ऐसी क्या ख़ास बात थी जिसको पहले 3 दफ़ा आप लोगों ने मुलतवी करवाया और फिर अब आके इतनी सख्त? 2-3 बातें जो हैं वो बड़ी अहम थी इस जलसे की। पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद में जलसा हो रहा था, ये फेस ऑफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है। यहाँ पे ज़रा सी भी बदनज़मी, हुल्लड़बाजी और जो मैंने आपको ये सारे इक़दाम बताए हैं, सारे बात बताए हैं, ये इस्लामाबाद के अंदर कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। दूसरी बात यह है कि वज़ीर आला जो KP हैं उनकी तरफ से मुतअद्दिद दफ़ा ये कहा गया कि हम इस्लामाबाद पे कब्ज़ा करेंगे, हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे, हम इस्लामाबाद को यरगमाल बना लेंगे। तो इस तरह के ऐलानात जब एक सूबे का वज़ीर आला कर रहा है और वो सूबा इस्लामाबाद से मुत्तसिल है, कई ऐसे रास्ते हैं जो KP से इस्लामाबाद में दाखिल होते हैं बराह रास्त, लिहाजा ये तमाम हिफाजती इक़दाम मैं समझता हूँ कि कैपिटल के लिए करने इंतहाई ज़रूरी है। कोई भी हुकूमत होती वो करती। लेकिन अभी अली मीन गंडापुर की तकरीर तो नहीं हुई जलसे में, और वो करेंगे तकरीर। अगर उन्होंने तकरीर के बाद कह दिया कि चलें इस्लामाबाद पे कब्जा करते हैं, फिर नहीं उन्हें रोकेंगे? अगर उन्होंने कहा कि हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। देखिए, आप मुझे ये बताएं कि आप हुजूम को इस तरह इस्लामाबाद में छोड़ सकते हैं? आपका ये स्टूडियो ना बचे, ये लोग कैमरे आपको उठा कर ले जाएं। अगर आप इस्लामाबाद में हम गवर्नमेंट
मैंने कहा कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर वो इस तरह के हिफाजती इक़दाम ना करे तो आपको नहीं पता जब लेकिन आपका क्या हाल है कि वाक़यात इस्लामाबाद में हुए हैं, क्या क्या चीज़ें हुई हैं। लेकिन इसका बेहतर हल ये नहीं है कि बातचीत के जरिए कोई दरमियानी हल निकाला जाए? ये बहुत बेहतर है, लेकिन अभी देखें बातचीत, जब हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने जब इजाज़त दी, तहरीरी इजाज़त दी इस जलसे की, तो उसके बाद उन्हें एश्योरेंस दी गई थी कि हम किसी तरह की कोई वहाँ पे कोई दंगा फसाद नहीं करेंगे। लेकिन पुलिस पे पथराव हुआ, उसके मुकाबले में पुलिस ने फिर ज़ाहिर जवाबी कार्रवाई की, उन्हें रोकना पड़ा ताकि वो एक खास हद से आगे ना जा सकें। मैंने बताया कि एसएसपी सेफ सिटी नाम लेके मैं आपको बता रहा हूँ, शोएब खान साहब शदीद ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस के इंस्पेक्टर्स, पुलिस के जवान शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि जो आप इसके बाद अगर फिर ये गए हम जलसा करेंगे इस्लामाबाद में, करने देना चाहिए? आप बताएं। नहीं, ये तो इजाज़त देनी चाहिए। देखें ये तो अगर उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो कानून अपना रास्ता ले, लेकिन जलसे तो पहली दफ़ा नहीं है ना अफसार साहब, ये पहली दफ़ा नहीं है। पहले एक स्टाइल है कि पहले कहते हैं नहीं जी हम बड़े तहजीब के दायरे के अंदर और कानून की पासदारी करते हुए इकट्ठे होंगे और उसी अमन और सुकून से मुंतशिर हो जाएंगे। लेकिन जब ये इकट्ठे हो जाते हैं उसके बाद ये अपनी असली पे आ जाते हैं और फिर पुलिस को निशाना बनाना, इंतजामिया हमारी को निशाना बैरिस्टर साहब बनाना। से बात हुई है, वो कह रहे हैं उनकी उम्मीद है कि ये कशीदगी कम हो जाएगी और जलसा पुरअमन तरीके से ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर उन्होंने किसी भी किस्म की कोई हंगामा करने की कोशिश की तो हुकूमत सख्ती से निपटेगी। बिल्कुल निपटेगी। देखें जी, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। आप मुझे ये बताएं कि देखिए फिर अगर जब जलसे का एक डेकोरम है कि आप जलसा में आते हैं, आपके लीडर तकरीरें करते हैं और उसके बाद आप उसी तरीके से आप मुंतशिर हो जाते हैं एक डिसिप्लिन के साथ। लेकिन अगर आप जलसे में ये तकरीरें करें, नहीं हम इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे, हम फलां करेंगे, तो ये जलसा है, ये तो शर पसंदी है, नहीं, वो दहशतगर्दी है। तहरीक चलाना चाह रहे हैं खान की रिहाई के लिए। नहीं, तहरीक चलाने के लिए क्या अपने लीडर को रिहा करवाना चाहते हैं? मैं कहता हूं जी इस्लामाबाद पे क्या यलगार करके वो लीडर को रिहा करा लेंगे या अदालतों में जाके जमानत करा के लीडर को रिहा कराएंगे? तो जमानतें कर रहे हैं आप उनको, मजीद केसेस मानते हैं उनको, मजीद केसेस कहां से मानते हैं उनको? किस केस में नहीं मिली? आप फिर मजीद केसेस कर देते हैं। आप मुझे बताएं कि कभी ऐसी जमानत आपने देखी है कि जो पर्चे सामने हैं उसमें भी इमरान खान को जमानत, जो पर्चे छुपे हुए हैं सामने अदालत के नहीं उसमें भी जमानत, अगले 7 दिन में जो दर्ज होने हैं उसमें भी जमानत? ये कभी देखी है आपने? और आप कह रहे हैं जमानत नहीं मिल रही इमरान खान को। अदालतें तो दे रही हैं, लेकिन अदालतों से ही मिलेगी ना। लेकिन आप मजीद केसेस कर देते हैं। जलसों से कभी कोई लीडर आया हुआ है? मुझे आप बताएं। देखें, मैंने आपसे एक सवाल पहले पूछा था कि जलसों से कभी हुकूमत गई है? नहीं गई। जलसों से कभी लीडर को रिहा हुआ है? नहीं हुआ। बांग्लादेश में गई है जलसों से हुकूमत, वो ये खान साहब बार-बार कह चुके हैं। बांग्लादेश, श्रीलंका में गई है, दो मैंने आपको बता दी। जलसों से नहीं गई, वो टोटल डिफरेंट फेनोमेना था वहाँ पे। और दूसरी बात ये फेनोमेना यहाँ भी क्रिएट हो सकता है। ये है कि बांग्लादेश यहाँ भी क्रिएट हो सकता है, पाकिस्तान है। तो फर्क क्या है? बहुत फर्क है। कैसे? हमारी इस वक्त जहाँ पे लोग यहाँ भी महंगाई से तंग आए हुए हैं, एजेंसीज हैं महंगाई से पाकिस्तान में, जो मैं समझता हूँ कि फहम फरासत है कौम के अंदर, जिस तरह का एक माहौल और मिजाज है वो इस तरह का नहीं है कि इंतशार हो और खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल अगर हालात बेकाबू होते हैं और अवाम सड़कों के ऊपर होते हैं। आप मुझे बताएं मुल्क में बचता क्या? तो आप कहना ये चाहते हैं कि अवाम पे जितना भी जबर हो जाए, बिल्कुल जबर होना ही नहीं चाहिए, जितना भी महंगाई हो जाए वो बाहर नहीं निकलेगा। क्यों जबर हो अवाम? नहीं, जो आप बात कर रहे हैं उसका तो जबर मतलब है जो नहीं हो रहा है। नहीं क्या, देखिए मेरी एक बात सुने, बात चीज़ें ऐसी हैं कि जो काबिल अमल हैं, कंट्रोल हो सकती हैं, इकदाम उठाने से बेहतर आ सकते हैं। अगर वो ना उठाए जाएं ये हमारी नालायकी है, इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ठीक काम नहीं कर रही। लेकिन कुछ चीज़ें जिनमें आप बेबस हैं, कुछ चीज़ें जिनमें थोड़ा टाइम चाहिए दुरुस्त करने के लिए, उन चीज़ों के अंदर अवाम समझदार है, अवाम समझते हैं। आपने IMF की दी हुई तमाम कंडीशन तो लगा दी लोगों पे, महंगाई भी कर दी, टैक्स भी ज़्यादा कर दिए, लेकिन अभी तक कर्ज तो मिला नहीं, तो ये नालायकी है ना। लेकिन खैर छोटे इस बात को ये